वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 169 पर देखिए संस्कृत पंक्तियां जो मोटे मोटे अक्षर में है। तो देखो भाई, एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः चत्वारः विघ्नाः संभवन्ति। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि समाधि आदियों का निरूपण किया, अर्थात तत्वज्ञान के साधन भूत श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि, इन बातों का वर्णन किया। फिर उसके बाद समाधि के भेद बताए, फिर उसके बाद समाधि के अंग बताए कि समाधि का कारण साधन कौन कौन है। तो 8 अंग बताए थे, यम नियम इत्यादि। उसके बाद फिर समाधि का स्वरूप, समाधि का अंग, इन बातों को बताने के बाद समाधि के विघ्न क्या होते हैं, उन विघ्नों को बता रहे हैं। क्योंकि उन विघ्नों को, विघ्न अर्थात प्रतिबंधक वस्तु, तो उनका हटाना, उनको निवृत्त करना तभी संभव हो सकता है जब उनका ज्ञान रहेगा। अतः विघ्न कौन कौन होते हैं और उन विघ्नों का स्वरूप क्या होता है, इन सभी बातों का वर्णन अब कर रहे ग्रंथकार। ठीक है, तो एक होता है अंग और एक होता है अंगी। अंग को ही कहते हैं क्या, साधन। ठीक है ना, और अंगी को कहते हैं साध्य। तो अंग अंगी भाव, साधन साध्य भाव, और दूसरे शब्दों में कहना हो तो कारण कार्य भाव। जो अंग होता है वो कारण होता है, और उससे जो निर्माण होता है वो क्या, कार्य। कारण कार्य, अंग अंगी, साधन साध्य। तो अंग को बताया। अब अंगी कौन है, तो निर्विकल्पक समाधि। तो अंगी ऐसा जो निर्विकल्पक समाधि, उस निर्विकल्पक समाधि के विघ्न कौन कौन है, इस बात को कह रहे इस पंक्ति में। तो देखो भाई, एवं अस्य अंगिनः मिला, तो उसके एवं के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, उक्त यमादि अष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधेः। उक्त यमादि अष्टांग सहित, यमादि अष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधेः। आगे, निर्विघ्न अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम, निर्विघ्न अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम विघ्न ज्ञान व्यतिरेकेन, विघ्न ज्ञान व्यतिरेकेन निवारणस्य कर्तुम, निवारणस्य कर्तुम अशक्यत्वात्, अशक्यत्वात् अस्य चतुरः विघ्नान्, अस्य चतुरः विघ्नान् दर्शयति, दर्शयति एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उक्त मतलब अभी तक कह चुके हैं निर्विकल्पक समाधि के बारे में अष्टांग सहित। तो उक्त यमादि अष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधि का अनुष्ठान करना है, और वो निर्विघ्न रूप से अनुष्ठान करना है। तो वही करे, निर्विकल्पक समाधि, समाधि का निर्विघ्न अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम, विघ्न रहित उसका अनुष्ठान सिद्ध होने के लिए तो विघ्नों को हटाना पड़ेगा। और विघ्नों को तब हटा सकते जब विघ्नों का पता रहेगा कि ये विघ्न है करके,
तब कह रहे विघ्न ज्ञान व्यतिरेकेन, विघ्नों का ज्ञान रहे बिना निवारणस्य कर्तुम अशक्यत्वात्, उन विघ्नों का निवारण कर नहीं सकते। बीमारी क्या हुई है ये पता ही नहीं चला, निदान नहीं हुआ, तो औषध उपचार भी कर नहीं सकते हैं। और ऐसे अंदाज पंचे औषध उपचार करेंगे तो दूसरा ही कुछ हो जाता है, बीमारी ठीक होती नहीं है। लगा? तो वैसे ही तो निवारण करना है विघ्नों का, अतः विघ्नों का ज्ञान रहना आवश्यक है। इसलिए विघ्नों के बारे में बता रहे अब ग्रंथकार। निवारण से कर्तुम अशक्यत्वात् अस्य चतुरः विघ्नान् दर्शयति, अस्य निर्विकल्पक समाधेः, उस निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न होते हैं, उनको दिखा रहे एक एक करके। आइए मूल में। एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य, निर्विकल्पक समाधि रूप अंगी के 4 विघ्न कौन कौन? लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, कितने हुए? 4। तो लक्षणाः चत्वारः विघ्नाः, ये 4 प्रकार के 4 स्वरूप 4 विघ्न है। विघ्नाः संभवन्ति, तो दे रहे आगे एक एक को बता रहे। अब आगे अब उन 4 में से जो पहला विघ्न है जिसका नाम लय है, उसकी व्याख्या कर रहे ग्रंथकार। लयस्तावत् अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः निद्रा। ठीक है, तो देखो भाई, होता क्या है कि अंतर्मुख होकर आदमी सभी अन्य अनात्म पदार्थाकार वृत्ति का त्याग करके आत्माकार वृत्ति करने का प्रयास करता है, अर्थात निर्विकल्पक समाधि लगाने का प्रयास करता है। किंतु वह अखंड एक रस ब्रह्म तत्व वो नई पकड़ में आया, तदाकार वृत्ति नहीं हो पाई, तो चित्त वृत्ति में क्या होता है, धीरे धीरे निद्रा आने लगती है। जैसे प्रवचन में चाहे पाठ में सुनने वाले को विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो सुनने वाले को क्या लग जाती है? निद्रा लग जाती है, झोंक, है कि नहीं? उस प्रकार निर्विकल्पक समाधि करने के लिए बैठा है आदमी और कभी कभी ऐसा भी होता है, विषय तो समझ में आ रहा है किंतु ध्यान नहीं दिया, तो भी वो विषय हृदय में प्रवेश नहीं करता है। शब्द कान पर आते हैं, वहीं से वापस चले जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ध्यान देना पड़ता है, लक्ष्य लगाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो लयस्तावत् अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः निद्रा, तो नींद आ जाना, ये हुआ क्या? लय, लय नाम का विघ्न। ठीक है, तो चलिए इस लय को और स्पष्ट करेंगे। आपके पुस्तक में 170 पेज पर देखिए, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 नंबर की पंक्ति, टीका। मूर्छा एक शब्द छोड़कर आया है, मूर्छावस्थावत मिला। आलस्येन चित्तवृत्तेः बाह्य विषय ग्रहण अनादरे सति प्रत्यगात्म स्वरूपस्य अनवभासनात् वृत्तेः स्तब्धि भाव लक्षण निद्रा रूपः लयः इत्यर्थः। ठीक है, ये लय का। तो क्या होता है, जैसे किसी को मूर्छा आ जाती है, तो मूर्छा अवस्था में किसी भी पदार्थाकार वृत्ति होती नहीं है, शून्य पड़ा रहता है। उस प्रकार आलस्य न, आलस है, आलस के कारण चित्तवृत्ति बाह्य विषयों का भी ग्रहण करने के लिए जा नहीं रही है, आलस्य के कारण, और इधर अंदर परमात्मा का भी ग्रहण नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय पर वृत्ति में क्या आने लगती है? निद्रा, है कि नहीं? तो उस निद्रा आ जाना इस प्रकार की, इसी का नाम है क्या? लय। और निद्रा आ गई तो वृत्ति ब्रह्माकार नहीं हो पाएगी, अर्थात निर्विकल्पक समाधि करने जा रहा था, बीच में विघ्न आ गया, निद्रा रूप लय हो गया, विघ्न आ गया, अतः समाधि हो पाती नहीं। तब उस विघ्न को क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। उस विघ्न को हटाने का उपाय क्या है? वो आएगा आगे। तो पंक्ति देखिए,
आलस्येन चित्तवृत्ते बाह्य विषय ग्रहण अनादरे, आलस्य के कारण बाह्य विषय का ग्रहण करने में भी उसका आदर नहीं है वृत्ति को, अनादरे सती। और प्रत्येक आत्मस्वरूप से अनवभाषण, और प्रत्येक आत्मा जो आत्म तत्व है उसका भी अवभास नहीं हो रहा है, प्रतीति नहीं हो रही है, तदाकार वृत्ति नहीं हो पा रही है, तब वृत्ति स्तब्धि भाव स्थिर हो जाती, स्तब्ध हो जाती, शून्य हो जाती है। तो स्तब्धि भाव लक्षण जो निद्रा, उस निद्रा रूप विघ्न आ जाता है, इसी को कहते हैं क्या, लय। ठीक है, आइए मूल में। तो लय हो गया भाई, आइए चलिए लय के बाद दूसरा विघ्न बता रहे। अब दूसरा विघ्न क्या है, विक्षेप, उसको कह रहे अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ते अन्यावलंबन विक्षेप। ठीक है ना, यहां पर भी क्या, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति करने के लिए प्रयास कर रहा है साधक, किंतु ग्रहण नहीं हो पा रहा है। अखंड वस्तु अनवलंबनेन, अवलंबन नहीं हो पा रहा है, तब चित्तवृत्ति बाहर आ गई और बाह्य विषयों को, घट पट आदि, शरीर आदि या जो भी कुछ होगा अन्य अनात्म विषय, उसको ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो गई। कौन, वृत्ति। तो ऐसे समय पर उस आत्म तत्व का ग्रहण होगा, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। फिर भी क्यों, विघ्न आ गया। तो ये कौन सा विघ्न है फिर, इसको कहते हैं क्या, विक्षेप। तो दोनों में अंतर है। पहले में क्या था, निद्रा आ गई थी, अन्य बाह्य विषय को ग्रहण नहीं कर रही थी वृत्ति, किंतु निद्रा आ गई तो लय हुआ। और यहाँ पर क्या है, निद्रा नहीं आ रही है, किंतु बाह्य विषय को ग्रहण करने के लिए वृत्ति जा रही है, अतः इसको कहते हैं क्या, विक्षेप। वही अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ते अन्यावलंबनम, अन्यावलंबनम बाह्य विषय अवलंबनम। अन्यावलंबनम का अर्थ क्या करेंगे, बाह्य विषय अवलंबनम विक्षेप हो गया। चलिए इस विक्षेप को भी थोड़ा और समझते हैं। पेज नंबर 170 पर देखिए। मिला कहां पर, जो हम लोगों ने उन पंक्तियों को पढ़ा था कि नहीं, स्तब्धि भाव लक्षण निद्रा रूप, उसको नीचे एक पंक्ति छोड़कर आया है बीच में, अखंड वस्तु ग्रहणार्थम। मिला, पंक्ति गिनते ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर की पंक्ति बीच में आया है। अखंड वस्तु ग्रहणार्थम, अखंड वस्तु मतलब ब्रह्म वस्तु, आत्मा रूप वस्तु। तो अखंड वस्तु ग्रहण करने के लिए अंतर्मुखतया प्रवृत्ताया चित्तवृत्ते, अंतर्मुख हो गई, अंतर्मुख होकर प्रवृत्त हो गई वृत्ति अखंड वस्तु का ग्रहण करने के लिए। तो अखंड वस्तु ग्रहणार्थम अंतर्मुखतया प्रवृत्ताया चित्तवृत्ते अखंड वस्तु अनवलंबनेन, परंतु किंतु हुआ क्या, अखंड वस्तु का अवलंबन कर नहीं पा रही है, ब्रह्माकार नहीं हो पा रही है। तो अखंड वस्तु अनवलंबनेन, फिर वृत्ति त्रस्त हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। कैसे, दृष्टांत दिया, त्रस्त खगवत, खग कहते हैं पक्षी को। जैसा कोई पक्षी हो और उसको अपने घोंसले में जाना है, नीड में जाना है, और शाम का समय थोड़ा अंधेरा हो गया और बाहर से उसको डर भी लग रही है, अब अंदर जाना है लेकिन बहुत प्रयास कर रहा है, किंतु उसको उसका नीड का जो दरवाजा है घोंसले का वो मिल नहीं रहा है, तो त्रस्त हो जाता है। उस प्रकार यह वृत्ति आत्माकार होने के लिए निकल गई, किंतु आत्माकार नहीं हो पा रही है। तब क्या हुआ, व्याकुल हो जाती है। अब ऐसी व्याकुल हुई वृत्ति, जैसा व्याकुल हुआ पक्षी फिर बाद में अपने घरटे को छोड़कर कहीं पर गिर जाता है या और कहीं हो जाता है उसका, उस प्रकार यह वृत्ति आत्माकार तो हो नहीं पाई, व्याकुल हुई, फिर क्या हो जाती है, बाह्य विषय का ग्रहण करने लग जाती है। तो यही हो जाता है फिर क्या, विक्षेप, विक्षेप हो गया। तो वही देखिए, त्रस्त खगवत पुनः बाह्य विषय ग्रहणाय प्रवृत्ति विक्षेप, पुनः वो वृत्ति बाह्य विषय ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। इस प्रकार की उस वृत्ति की जो बाह्य विषय ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति, इसी का नाम है क्या, विक्षेप। लग गया पंक्ति। तो 2 विघ्न हो गए भाई, कौन कौन, लय विक्षेप। ठीक है ना जी। पाठ सुनते सुनते कभी कभी याद आ जाती है
घर की, चाहे किसी मित्र की, चाहे किसी भूतकालीन वस्तु की, चाहे मरे हुए भैंस की, तब वृत्ति उधर चली जाती है। और वृत्ति का नियम होता है क्या, एक काल में एक ही विषय का ग्रहण करती है। जब मरी हुई भैंस के तरफ वृत्ति चली गई तो यहाँ पर जो शब्द बोले जा रहे हैं वो कान में प्रवेश करते हैं क्या, हृदय में प्रवेश करते हैं क्या, समझ में आता है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों शब्द प्रवेश नहीं कर रहे? विघ्न आ गया। कौन सा विघ्न आ गया? विक्षेप आ गया, है कि नहीं? तो लय और दूसरा विक्षेप। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब तीसरा विघ्न क्या है जी? कषाय। अब उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं ग्रंथकार आगे के पंक्ति से। ठीक है, तो तृतीय विघ्न का लक्षण कर रहे हैं। तो देखो भाई, लय मिला, लय विक्षेप अभावे अपि चित्तवृत्ते रागादि वासनया स्तब्धि भावात् अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय। कषाय नाम का विघ्न। अब देखो भाई, कषाय नाम का विघ्न क्या है? उस समय लय भी नहीं है, मतलब निद्रा भी नहीं आ रही है, और विक्षेप भी नहीं, मतलब बाह्य पदार्थाकार वृत्ति हो भी नहीं रही है, विक्षेप भी नहीं है। फिर क्या हो रहा है? तो देखो, लय विक्षेप अभावे अपि, दोनों का अभाव रहने पर भी चित्तवृत्ते रागादि वासना, चित्तवृत्ति में जो अनादिकाल से रागादि वासना संस्कार पड़े हुए हैं, है कि नहीं, उस वासना के बल पर वृत्ति शून्य हो जाती है। न बाह्य विषय को ग्रहण कर रही है, न सो रही है, निद्रा भी नहीं आ रही है, किंतु कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कि स्थिर ऐसा हो जाता है कि नहीं? उसको कहते हैं क्या? कषाय। होता है कि नहीं कभी कभी ऐसा? हाँ, कुछ नहीं, पीछे के संस्कार के कारण वो चीज की थोड़ी बहुत याद आती होंगी, सुन्न पड़ा जाता है आदमी, और जग रहा है, निंद्रा नहीं आई है, बाह्य विषय को ग्रहण भी नहीं कर रहा है, किंतु सुन्न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको, बस ऐसा ही। तो उसको कहते हैं क्या? कषाय। ठीक है, लय विक्षेप अभावेपि चित्तवृत्ते रागादि वासनया, वासना मतलब संस्कार, रागादि संस्कार के कारण स्तब्धि भावात्, स्तब्ध हो जाती है, शून्य हो जाती है। कौन? वृत्ति। और ऐसा होने के कारण अखंड वस्तु अनवलंबनम, अखंड वस्तु के आकार ब्रह्माकार वृत्ति होती नहीं है। तो अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय, इसी का नाम है क्या? कषाय। ठीक है, और देखिए आपके पुस्तक में पेज नंबर 170 के ऊपर से पंक्ति गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर की पंक्ति, एक शब्द छोड़कर आगे, विक्षेप के आगे, रागादय त्रिविधा। रागादि वासना बताया ना, तो रागादि 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? बाह्या, अभ्यंतरा, वासना मात्र रूपा, 3 प्रकार के राग अधिक होते। तो बोलेंगे बताओ भाई, बाह्य कौन है, अभ्यंतर कौन है, और वासना मात्र कौन है? तो कह रहे आगे, बाह्या पुत्रादि विषया। ठीक है ना, पुत्रादिक, आदि शब्द से पत्नी, पुत्र, पुत्री, है कि नहीं, सगे स्वहरे सब आ जाते हैं। तो पुत्रादिकों के बारे में जो रागादिक है उसको कहते हैं क्या? बाह्य रागादिक। ठीक है, और आभ्यंतरा, भीतर के रागादि कौन? मनोराज्यादय। बहुत बार लोगों के मन में क्या चलता है? मनोराज्य चलता है। समझ में आया? मनोराज्य मतलब कैसा? चलो भाई, अब 2 साल तो हो गए मैं यहाँ रहते रहते पढ़ रहा हूँ, और 2 साल रहेंगे, तब तक तो ये इतने इतने ग्रंथ हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बड़ा विद्वान कहलाऊंगा, फिर प्रवचन करूंगा, कीर्तन करूंगा, है कि नहीं, फिर इतना पैसा आएगा, पैसे आएंगे तो फिर गाड़ी लेंगे। कौन सी गाड़ी लेंगे यार? नहीं डस्टर नहीं लेंगे, क्या लेंगे फिर? हाँ, कौन थी? BMW। फिर मन में आ गया नहीं दूसरी लेंगे, चलो फिर गाड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद एक ड्राइवर रखेंगे, फिर ड्राइवर के लिए रहने के लिए घर बना देंगे, अपने लिए एक बड़ा बंगला बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, फिर इतने भक्त बनाएंगे, फिर इतना पैसा आएगा, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है कि नहीं? ऐसा सब चल रहा था। इसको क्या कहते हैं सब? ये मनोराज्य कहते हैं।
और कई कई मनोराज्य करते करते इतने आसक्त हो जाते हैं उसको उस समय जिसका मनोराज्य चल रहा है, हाँ, और उस समय कोई मित्र आ गया या कोई फोन आ गया या किसी ने आवाज दिया, जिसका गुस्सा आता है उसको, यार थोड़ी देर रुक जाता तो अच्छा नहीं होता क्या, थोड़ा बच गया था मेरा आगे थोड़ा काम था, चल रहा था मनोराज्य का, ठीक है कि नहीं, ऐसा होता है। कभी कभी स्वप्न भी ऐसे पड़ जाते है कि नहीं, और लग जाता है अरे थोड़ी देर के बाद उठाया होता तो अच्छा होता, सपना पूरा हो जाता मेरा, ठीक है कि नहीं। मनोराज्य, तो मनोराज्य के प्रति भी क्या होते हैं, राग लग गया कि नहीं। चलो, तो मनोराज्य करना नहीं चाहिए, साधक को मनोराज्य भी करना नहीं चाहिए, वर्तमान काल में ही रहना चाहिए। नहीं तो मनोराज्य करते बैठेंगे, आगे वाला सोचेंगे और उसके चिंतन में वर्तमान काल भी गवा देंगे, तो वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, सब चौपट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, अपना मुख्य कर्तव्य क्या है, अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद अध्यापन कराना, पढ़ाना। जो ग्रंथ हम लोग पढ़े हैं उसको किसी न किसी को, एक को ही क्यों न हो, पढ़ाना चाहिए, और नहीं पढ़ाएंगे तो ब्रह्म राक्षस होना पड़ता है। समझ में आया, इसलिए किसी न किसी को पढ़ाना ही है। और ये हम लोग पढ़ रहे कीर्तन प्रवचन आ जाए हम लोगों के लिए, इसलिए नहीं पढ़ना है, ये तो अपना मैं कौन हूं इस बात को जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पढ़ना है। लग गया जी, हाँ हो गया जी। आगे चलिए, तो क्या बात चल रही थी, मनोराज्य। राग के प्रकार 3, बाह्य राग जो कि पुत्रादि के बारे में होता है, अभ्यंतर राग जो कि मनोराज्य स्वरूप होता है, और तीसरा होता है ये कौन, संस्कार रूपा, वासनामय मतलब संस्कार रूप, ठीक है ना। तो संस्कार रूपा वासनामय, संस्कार मात्र, अनुभव के पीछे किसी चीजों के उसके संस्कार पड़े हुए अंतकरण में, उस संस्कार स्वरूप जो राग, तो वासनामय राग हुआ। तो संस्कार रूपा वासनामय, तत्र उन तीनों में अनेक जन्मों में अभ्यस्त बाह्य अभ्यंतर रागादि नाम अनुभव है नहीं, अनेक जन्मों में अभ्यास किया है, किसका, बाह्य राग का, अभ्यंतर राग का, अनेक जन्म सो अभ्यस्त बाह्य अभ्यंतर रागादि नाम अनुभव, रागादिकों का अनुभव, और उस अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार, पुत्रादि के प्रति राग करते हैं जन्मों से, मनोराज्य करते हैं अनेक जन्मों से, तो संस्कार बैठे हुए कि नहीं, अंतर है कि नहीं, अनुभव से जन्य होते कौन, संस्कार, तो संस्कार रूप हुए। तो संस्कार ही ऐसे संस्कारों के द्वारा, कारण, संस्कारों के कारण, संस्कारों के माध्यम से, द्वारा क्या, कलुषीकृतम चित्तम, चित्त क्या हो जाता है, कलुषित हो जाता है। फिर कलुषित होने पर भी क्या करता है जबरदस्ती आदमी, कथंचित श्रवणादि साधने, न किसी तरह से उसको खींच कर श्रवणादि में लगा देता है। तो कथंचित श्रवणादि साधने न अंतर्मुखम अपि, किसी तरह से श्रवणादि में लगाया, अंतर्मुख तो हो गया, किंतु उन संस्कारों के द्वारा कलुषित हुआ है कौन, अंतःकरण, चित्त। तो अंतर्मुखम अपि, किंतु ऐसी स्थिति में चैतन्य ग्रहणे शक्ति अभाव, चैतन्य को ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि प्रसन्न अंतःकरण चाहिए चैतन्य को, परमात्मा को ग्रहण करने के लिए। कलुषित अंतःकरण रहेगा और जबरदस्ती श्रवण में लगाएंगे तो कुछ न कुछ तो लाभ होगा, किंतु चैतन्य का ग्रहण होता नहीं है। तो चैतन्य ग्रहणे शक्ति अभावात, फिर क्या हो जाता है, मध्य एव स्तब्धि भवति, बीच में ही थोड़ा सा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, स्तब्धि भाव। तो मध्य एव, आगे क्या है, स्तब्ध भवति ना, वाचे ये स्तब्धि भवति। उदाहरण बता रहे, दृष्टांत, यथा राज दर्शनाय, राजा का दर्शन करने के लिए, राजा को मिलने के लिए कोई आदमी घर से निकला और बहुत दूर चल के गया, राजभवन में गया, और थोड़ा आगे जाएंगे तो राजा मिलने वाला था, किंतु हुआ क्या, वहां का जो चौकीदार था उसने रोक दिया और हटा दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर वो आदमी जैसा स्तब्ध हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता अब क्या करे, भाई इतना दूर से चल के आया, जाने नहीं दे रहा है, अब क्या करूं, तो स्तब्ध हो जाता है। उस प्रकार ये दृष्टांत, यथा राजदर्शनाय स्वगृहात् निर्गत्य, अपने घर से निकलकर राजमंदिरे प्रविष्टस्य, राजमंदिर, राजभवन, राजा का घर, मकान, बंगला, राजमंदिरे प्रविष्टस्य पुरुषस्य, प्रविष्टस्य कस्यचित् पुरुषस्य द्वारपाल निरोधेन
किंतु वहां के द्वारपालों ने क्या कर दिया, रोक दिया। तो निरोधे न स्तब्धि भाव, स्तुन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। तथा, ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार, तथा परित्यक्त बाह्य विषयस्य पुरुषस्य, ऐसा पुरुष किंवा ऐसा चित्त कि जिसने बाह्य विषयों का क्या कर दिया, त्याग। परित्यक्त बाह्य विषयस्य, फिर आगे अखंड वस्तु ग्रहणाय प्रवृत्तस्य, बाह्य विषयों का त्याग किया और अखंड वस्तु का ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हुआ, ऐसा चित्त। प्रवृत्तस्य बुद्ध रागादि संस्कार है, किंतु उतने में क्या हुआ, जो अनुभवजन्य पीछे के संस्कार अंतःकरण में पड़े हुए थे, उन संस्कारों से क्या, उद्बुद्ध रागादि संस्कार ही स्तब्धि भावात, स्तब्ध हो जाता है। तो स्तब्धि भावात अखंड वस्तु न अग्रहणम, अखंड वस्तु का ग्रहण कर नहीं पाता है, अग्रहणम, इसी का नाम हुआ क्या, कषाय, है कि नहीं। पूर्व के संस्कार के द्वारा स्तब्धिभाव हो जाना और स्तब्धिभाव हो जाने से अखंड वस्तु का ग्रहण न कर पाना, यही हुआ फिर कषाय, ठीक है ना। तो मुख्य कषाय कौन हुआ, रागादि संस्कार के द्वारा, है कि नहीं, संस्कार के कारण अखंड वस्तु का ग्रहण न हो पाना, इसी का नाम है क्या, कषाय। लग गए जी, 3 विघ्न हो गए भाई, कौन कौन, लय, विक्षेप, कषाय, ठीक है। आइए आगे मूल में चलिए। मूल में फिर अब चौथा जो विघ्न है, जिसका नाम है रसास्वाद, उसको बता रहे। अब अखंड वस्तु अनवलंबनेन अपि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंद आस्वादनम रसास्वाद, ठीक है। अब देखो भाई, निर्विकल्पक समाधि करने के लिए प्रवृत्त हुआ, किंतु अखंड वस्तु के आकार वृत्ति हो नहीं पाई, किंतु जो विक्षेप था, है कि नहीं, प्रपंच का, वो सब त्याग करके एकांत में बैठ गया है, ठीक है। और उसके पहले सविकल्पक जो समाधि की थी, उस समय जो आनंद आया था, उसी आनंद का स्मरण हो रहा है, और प्रपंच का भार से मैं मुक्त हो गया हूं, आनंद आ रहा है। तो यद्यपि यह आनंद अखंड एक रस चैतन्य का नहीं है, वो सविकल्पक समाधि का या प्रपंच का भार त्यक्त हो गया, इसका आनंद है, किंतु उस भ्रम के कारण समझ रहा है कि ब्रह्म का आनंद है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति हुई नहीं है। अतः यह भी एक प्रकार का क्या हुआ, विक्षेप। किंतु ये कौन सा विक्षेप, रसास्वाद, है कि नहीं। सविकल्पक समाधि का रस आनंद, उसका ही आस्वादन कर रहा है, अतः मुख्य आनंद का आस्वादन नहीं हो पा रहा है, अतः यह विघ्न हो गया बीच में। तो इस विघ्न का नाम है क्या, रसास्वाद। लग गया जी। तो चलिए मूल में, अखंड वस्तु अनवलंबनेन, अखंड वस्तु का अवलंबन न होने के कारण चित्तवृत्ते है सविकल्पक आनंद आस्वादन, सविकल्पक समाधि का जो आनंद, उसका ही आस्वादन कर रहा है कि नहीं, इसका नाम हुआ रसास्वाद। मिल गया पंक्ति। इस और एक लक्षण कर रहे हैं, आगे देखिए, लक्षणांतर, दूसरा लक्षण कर रहे हैं, समाधि आरंभ समये सविकल्पक आनंदास्वादनम वा, ठीक है ना। समाधि अथवा पीछे देखो, दोनों में क्या अंतर है। तो पीछे में क्या था, अखंड वस्तु का अनवलंबनेन, आलंबन नहीं हो पा रहा है, अतः चित्तवृत्ति में सविकल्पक आनंद का आस्वादन, भार त्याग किया तो भार त्याग का आनंद है, उस प्रकार। और इधर समाधि आरंभ काल, निर्विकल्पक समाधि के आरंभ काल में सविकल्पक आनंद का आस्वादन, इसका नाम है क्या, रसास्वाद। दोनों लक्षण है, तो दोनों का थोड़ा विचार करते हैं। पहले लक्षण के बारे में थोड़ा देखेंगे आगे, पेज नंबर 170 पर देखिए, 170 पर नीचे से पंक्ति गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे से जो 9वीं पंक्ति, उसके अंतिम में देखिए, तस्मिन यह आनंद मिला।
तस्मिन् यह आनंद बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच भार त्याग प्रयुक्त तस्मिन् यह आनंद न तो चैतन्य प्रयुक्त तम एव अनुभवन उसका ही अनुभव करता हुआ आनंद भवति। पुनः समझिए उस पंक्तियों को। तस्मिन् यह आनंद, तस्मिन्, तस्मिन् का मतलब क्या? तस्मिन् का अर्थ है क्या? सविकल्पक समाधौ, ठीक है, सविकल्पक समाधि में यह आनंद हो, जो आनंद आया था। कैसा आनंद भाई? चैतन्य का आनंद नहीं, फिर बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच भार त्याग प्रयुक्त, ठीक है कि नहीं? जैसे किसी के माथे पर कोई वजन दे दिया बाहर, भार, और दूर ले जाना है, व्याकुल हुआ, किंतु वहां जाने के बाद पहुंच गया अंतिम स्थान में, फिर भार छोड़ दिया तो आनंद हुआ। यह आनंद किसका है? भार त्याग का है, न कि अन्य किसी वस्तु का है। उस प्रकार बाह्य जो शब्दादि विषय प्रपंच, वो एक प्रकार से भार था, व्याकुल करने के लिए कारण था। अब वो सब छोड़ दिया, संन्यास्त हो गया, एकांत में जाकर बैठ गया, तो उस भार त्याग प्रयुक्त जो आनंद, वो आनंद आ रहा है। चैतन्य का आनंद अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो देखो, तस्मिन् यह आनंद बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच रूप जो भार, उस त्याग, उसके त्याग से प्रयुक्त आनंद, न तो चैतन्य प्रयुक्त, चैतन्य के निमित्त से वो आनंद, चैतन्य का आनंद मिल नहीं रहा है, न तो चैतन्य प्रयुक्त तम एव अनुभवन, किंतु आप निर्विकल्पक समाधि कर रहा है, उस समय तम एव अनुभवन, उसी आनंद का क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है, पीछे के आनंद का अनुभवन आनंद भवति। दृष्टांत देकर समझा रहे, यथा निधि ग्रहणाय प्रवृत्तस्य, जमीन में गाड़ा हुआ धन है और उसको लेने के लिए कोई आदमी गया, बहुत पुराने समय की बात है, किसी ने गाड़ के रखा था जमीन में, किंतु अभी उस जमीन के मालक को किसी ज्योतिष ने बताया, आप जाओ और अमुक अमुक पेड़ है, किसका पेड़ है? उदंबर का पेड़ है, औदुंबर, उंबर, उसके नीचे, उसके जड़ से, खोडापासून जड़ से 7 सरी जो गिनने आदि की है, ऐसा गिनिए, फिर उसमें पूर्व के तरफ खोदिए, फिर वहां मिलेगा आपको क्या? धन। फिर ये गया टिकाओ और क्या, वो फावड़ा खोरा सब लेकर खोदने लगा, किंतु समझ में आया कि इस धन के रक्षक के रूप में बड़े बड़े उसमें क्या रखे? भूत प्रेत सांप होते कि नहीं, धन का रक्षण करने के लिए। जिसका धन रहता है ना, जमीन में गाड़ के रखा और मरते समय किसी को बताया भी नहीं, और आसक्ति बहुत थी उसमें, फिर मरने के बाद वो आदमी क्या हो जाता है? वह भूत बनकर या सांप बनकर उस धन के ऊपर बैठता है, छोड़ता नहीं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, रक्षण कर रहा है। फिर आदमी को लेना है, इस आदमी को, खेत के मालिक को धन लेना है, अब क्या करे? फिर ज्योतिष शास्त्र वालों ने जो जो उपाय बताया वो कर लिया। फिर उपाय करने से वो धन का रक्षक जो भूत प्रेत आदि थे वो हट गई, तब इसको बहुत आनंद आया। अब यह आनंद उसको जो मिला वो धन का आनंद है या प्रतिबंध हट जाने का आनंद है? प्रतिबंध हट जाने का आनंद है। लग गया कि नहीं? वही दे रहे उदाहरण, यथा निधि ग्रहणाय प्रवृत्तस्य पुरुषस्य निधि रक्षक भूत प्रेतादिभिः आवृतस्य, निधि के रक्षक जो भूत प्रेतादि उनके द्वारा आवृत्त, जो निधि आवृत्तस्य, निधि प्राप्ति अभावे भी, निधि प्राप्त हुआ नहीं तो भी भूतादि अनिष्ट निवृत्ति मात्रेन, निवृत्ति कर दी किसकी? जो अनिष्ट करने वाले थे, कौन? भूतादि। तो भूतादि अनिष्ट निवृत्ति मात्रेन कोपि, कोई तो महान आनंद भवति, है कि नहीं? आनंद हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि प्रतिबंध हट गया। तथा ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार सविकल्पक समाधौ अखंड वस्तु न अनवलंबनेन, सविकल्पक समाधि करते समय हो सका, अखंड वस्तु का अवलंबन हो नहीं पाया, किंतु प्रतिबंध सब हट गए, और वो प्रतिबंध हट जाने से आनंद हुआ, और उसी आनंद का स्मरण उसको अब हो रहा है निर्विकल्प समाधि करते समय। तो फिर यहां पर भी ब्रह्म चैतन्य का आकाराकार वृत्ति नहीं हो रही है,
बीच में ही अड़क गया, उस आनंद में अड़क गया, अतः वो विघ्न हो गया। तो वो कौन सा विघ्न है? रसास्वाद। ठीक है, चलिए। तत्र सविकल्पक समाधौ अखंड वस्तुनः, अखंड वस्तु का अनवलंबनेन, अवलंबन न हो पाने से, नित्यानंद रस, नित्यानंद रसास्वादन अभावेपि, नित्यानंद जो ब्रह्मानंद उसका आस्वादन न होने पर भी, नित्यानंद रसास्वादन अभावेपि अनिष्ट बाह्य प्रपंच निवृत्ति जनितम आनंदम सविकल्पक रूपम। ठीक है ना? अनिष्ट बाह्य प्रपंच की निवृत्ति से उत्पन्न हुआ जो आनंद, जिसको सविकल्पक रूप आनंद कह सकते हैं, सविकल्पक रूपम, और उसी को समझ लिया क्या? ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद भ्रमेण आस्वादेति, उसी का आस्वादन कर रहा है। तो तदेव रसास्वादन, उसी को कहते क्या? रसास्वाद। लग गया कि नहीं? जैसे उदाहरण, पढ़ने के लिए साधक आ गया और बहुत इच्छा है कि अब मैं लघु से लेकर ब्रह्मसूत्र तक सभी ग्रंथों को पढ़ूं, तब मुझे बहुत आनंद होगा। और चालू भी कर दिया पढ़ने के लिए, और कुछ दूर तक गए, पढ़ते 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 आधी लघु हो गई। ठीक है ना? किंतु अब आश्रम में पहले से ही समझ लीजिए पंक्ति होती है, और उसके साथ साथ भंडारे चालू हो गए, मतलब सदक्षिणा पंगत है कि नहीं? 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, समझ, कल्पना करिए, नहीं मिल रहा है तो भी समझ लीजिए। हाँ और वो मिल रहे, और खाने को भी अच्छा अच्छा मिल रहा है। क्या क्या? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, श्रीखंड, बासुंदी और श्री बालाजी, है कि नहीं? हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ मिल रहे हैं, और खाओ, और कोई रोक टोक नहीं, कोई किसी को कहने वाला नहीं, आरती को आओ या पढ़ने के लिए आओ, कोई बात नहीं, खाओ, सो जाओ, है कि नहीं? फिर खा रहा है, खाने का आनंद ले रहा है और सोने का आनंद ले रहा है, और पढ़ाई धीरे 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 छूटती जा रही है कि नहीं? 8 दिन में एक दिन कभी गया तो गया, किसके लिए? पाठ के लिए, और गया तो भी कभी कभी लेट गया, है ना? तो आस्वादन कर रहा है, आनंद ले रहा है, किस चीज का? रसगुल्ले आदि का, दक्षिणा आदि का। तो वो क्या हुआ फिर? रसास्वाद। क्योंकि मुख्य आनंद, अध्ययन का आनंद मिल नहीं रहा है, उस जिस आनंद के लिए प्रवृत्त हुआ था, और दूसरे ही आनंद को क्या कर लिया? पकड़ लिया, तो प्रतिबंध हो गया। अतः वो क्या हो जाएगा? रसास्वाद। और ऐसे रसास्वाद रूप विघ्न में जब कोई साधक अड़क जाता है तो मुख्य आनंद से दूर रह जाता है। बात समझ में आई? उसी प्रकार यहाँ पर भी है। लग गया? प्रपंच से निवृत्त हो गया, सभी प्रतिबंध हट गए, उसका जो आनंद आया उसी में घुल मिल कर रह रहा है, तो ब्रह्मानंद नहीं आ पाएगा। तो ब्रह्मानंद के लिए प्रतिबंध हुआ, तो वो जो आनंद है जिसको सविकल्पक आनंद के रूप में कह दिया, वो आनंद कौन सा आनंद? रसास्वाद है। वो वास्तविक आनंद नहीं है, वो टिकने वाला आनंद नहीं है। क्योंकि कितने दिन खाएंगे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ज्यादा से ज्यादा 150 किलो तक वजन बढ़ेगा शरीर का। उसके आगे कहीं खाएंगे तो डॉक्टर कहेगा आप ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, उसके बाद नहीं खा सकते। तो वो आनंद नहीं था, आनंदाभास था, वो चला गया। और मुख्य आनंद जो पढ़ाई का था, अध्ययन अध्यापन का, वो भी नहीं मिला, तो विघ्न आ गया। लग गया कि नहीं? तो रसास्वाद नाम का क्या है? विघ्न। तो सविकल्पक रूपम, और उसी को ब्रह्मानंद मान लिया। ब्रह्मानंद भ्रमेण आस्वादेति, स्वाद लेता है उसका। तदेव रसास्वादनम, रसास्वादन हो गया जी। आगे चलिए, लक्षणांत, उसी में टीका में देखिए, लक्षणांतरम आह समाधि थी। रसास्वाद का दूसरा एक लक्षण कर रहे भाई ग्रंथकार, मूल में अंतिम के पंक्ति में उसी बात का स्पष्टीकरण टीकाकार कर रहे हैं। अतः टीका में देखिए, निर्विकल्पक समाधे प्रारंभ काले अनुभूयमानम सविकल्पक आनंदम त्यक्तुम असमर्थतया पुनः तस्यैव आस्वादनम रसास्वाद। ठीक है ना? सरल सरल है, और दोनों में कोई विशेष ज्यादा अंतर भी नहीं है। तो निर्विकल्पक समाधि है प्रारंभ काल, निर्विकल्पक समाधि के प्रारंभ काल में अनुभूयमान जो सविकल्पक आनंद, उस सविकल्पक आनंद को छोड़ नहीं रहा है। त्यक्तुम असमर्थतया, उसका त्याग करना चाहिए, कर नहीं पा रहा है। अतः पुनः तस्यैव आस्वादनम, पुनः उसी का क्या कर रहा है? स्वाद ले रहा है। इसी को कहते क्या? रसा स्वाद। तो चलो भाई, तो 4 विघ्न हुए।
कौन कौन 4 विघ्न हुए? लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। ठीक है ना? अब आगे चलिए, आगे पेज नंबर 171 पर अंतिम पंक्ति मूल ग्रंथ की, उसको देखिए। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम, मिला पंक्ति? क्या बताया जा रहा है इस पंक्तियों के द्वारा? तो अनेन, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, प्रोक्त विघ्न चतुष्टय निवृत्ते है, प्रोक्त विघ्न चतुष्टय निवृत्ते है फलम आह, फलम आह अनेन इति। ठीक है, चलो भाई। प्रोक्त, प्रकर्षेण उक्त, विशेष रूप से बताए हुए जो 4 विघ्न पीछे, उन 4 विघ्नों के विघ्न चतुष्टय निवृत्ति, उस निवृत्ति का फल क्या? 4 विघ्नों को निवृत्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उसका फल क्या होता है, वो फल को बता रहे। अब आइए, अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहिताम चित्ताम निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधि इति उच्यते। निर्विकल्पक समाधि कब कही जाती है, किसको कहते हैं निर्विकल्पक समाधि? वो कह रहे हो तो कैसा? यदा आया है ना बीच में, तो यदा मतलब जब, तो उसको पहले लेते हैं। तो यदा, जिस समय, क्या जी? शुरू से। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम, चित्त कैसा चित्त? 4 विघ्नों से रहित चित्त। जब अचल हो जाता है, अचल मतलब चल रहित, किसकी तरह? बीच में दृष्टांत दिया, निर्वात दीपवत। दीपा दिया लगा दिया है, और बाहर यदि रास्ते पर लगाएंगे तो वो हिलता डुलता रहेगा और बुझ भी सकता है दिया, किंतु ऐसा नहीं। ऐसी जगह रखा घर में, जितनी उसको आवश्यक हवा चाहिए, वायु चाहिए, उतनी तो लग रही है, अधिक वायु नहीं लग रही है उस दिए को। ऐसे जगह पर दिया रखा है कि नहीं, और जल रहा है, तो कैसा जलता है वो? बिल्कुल विचलित न होते हुए अखंड धार, वो तेज ज्योति दिखाई देती है, हिलती डुलती नहीं है। उस प्रकार 4 विघ्नों से रहित हुआ चित्त जब अचल हो जाता है, चल विचलता जिसमें रहती नहीं है, ऐसा चित्त। पंक्ति देखिए, अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीपवत अचलम सत, अचल होता हुआ अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते। अखंड चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, बस ब्रह्म चैतन्य में ही स्थिर होकर रहता है वो चित्त। जब अखंड चैतन्य मात्रम मतलब ब्रह्माकार होकर ही रहता है, अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते, स्थित होता है, तदा तब निर्विकल्पक समाधि उच्यते, उसी को कहते हैं क्या? निर्विकल्पक समाधि। विघ्न सब समाप्त हुए, बाह्य कोई पदार्थ का आकर्षण नहीं रहा, चित्त अचल हुआ, कोई अब दूसरा प्राप्तव्य भी नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, केवल अपने स्वरूपाकार वृत्ति करके बैठा है। मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके स्थिर बैठा हुआ ही दिखेगा, हो सकता है वो चलता फिरता हुआ भी रहेगा, वो महात्मा चलेगा फिरेगा, कुछ काम भी करेगा, खाएगा पिएगा भी, किंतु उसकी वृत्ति तो हमेशा रहती है किधर? ब्रह्माकार ही रहती है। अतः ज्ञानी महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा कैसा रहता है? अखंड समाधि में रहता है। ये नहीं कि आंख बंद करके आसन पर बैठा रहे दिखेगा तभी वो समाधि में है, ऐसी बात नहीं। सब काम कर रहा है किंतु अपने स्वरूप में ही लगा हुआ है चित्त उसका। जैसे कि उदाहरण, पुराने समय में, आज तो घर घर में नल आ गए पानी के, पुराने समय में गांव नदी के किनारे में प्राय रहता था, और पुराने समय में नदियां 12 ही महीना बहती रहती थी। अब पानी पीने के लिए कुआं आदि या नल आदि की व्यवस्था ज़्यादा नहीं थी,
फिर क्या किया जाता था, वो नदी से भर भर के पानी लाते थे पीने के लिए। अब नदी तो थोड़ी दूर होती है, आधा किलोमीटर, अब कितना चक्कर मारेंगे। तो उस समय की माता लोग क्या करती थी, माथे पर हंडा लिया, किंतु एक एक हंडे से पानी लाएंगे तो बहुत देर लगेगी, अतः उस हंडे के ऊपर और एक हंडा, घाघर जिसको कहते मड़का है कि घट, तो एक घट, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तीन तीन घट को लेकर पानी लाती थी एक एक पर एक। बात समझ में आ रही है। और रास्ते में आते आते कभी उसको उसकी मैत्री मिल जाती थी, क्योंकि मैत्रीन के साथ बात करने के लिए अन्य समय होता ही नहीं था, क्योंकि ससुरा, सासू, पति, इन सब का क्या रहता था, एक दबाव, जांच दबाव रहता था। मतलब क्या, वो सामने उनके परवानगी बिना कहीं जा भी नहीं सकती थी, और कहीं गई थोड़ा देर लगी तब पूछा जाता था कहाँ गई थी। मतलब बहुत ये था, डांटते थे वो सब पुराने लोग। अब डांट कोई नहीं मानता है किसी की, है कि नहीं। अब सुनबाई डांटती है किसको, सास को है कि नहीं। वधू क्या बोलते हैं उसको, पुत्र की पत्नी, बहू, वो बहू डांटती है किसको, सास को। अब जमाना बदल गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले सास डांटती थी किसको, बहू को। तो समय बदल गया। कहने का तात्पर्य, ऐसी वो औरत जिसके माथे पर पानी से भरे हुए 3 घट है, और उसकी मैत्री मिल गई, बातचीत चलने की, क्योंकि वो दोनों भी एक ही क्या महार गांव की थी। उनका माहेर क्या क्या बोलते उसको, मायका। उनको जो मायका था, मायके का घर, वो दोनों का एक गांव था। समझ में आया कि नहीं। जन्म गांव दोनों का एक ही था, और मैत्रीन थी बचपन से लेकर, तो बहुत बातचीत उनकी चलती रहती है। अब गप्पा भी चल रही है, और 3 घट माथे के ऊपर है, और बगल में छोटा सा बच्चा भी है कड़े कमरे के ऊपर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, उसका बातचीत चल रही है, बच्चा भी साथ में है, तो भी उसका लक्ष्य और कहीं है। कहाँ है, ऊपर के 3 घट गिर न जाए, सतत उसके ऊपर उसका क्या है, अंदर से ध्यान है। किंतु बात कर रही है, चल रही है, घूम रही है, मतलब ये ले रही है, बच्चा भी लिया हुआ है, किंतु लक्ष्य उसका उधर है। उस प्रकार जीवन मुक्त महात्मा है, कुछ काम भी कर रहा है, किंतु उसका लक्ष्य अपने स्वस्वरूप में ही स्थित है। लग गया। अतः महात्मा को क्या रहती है, अखंड निर्विकल्पक समाधि रहती है। लग गया। आइए चलिए, तो क्या कह दिया, सब अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते। इसी को कहते क्या, निर्विकल्पक समाधि। लग गया। तो टीका में देखिए, थोड़ा सा शुरू से ही सारबोधिनी आया ना, पंक्ति नंबर ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 पंक्ति सारबोधिनी, इसके आगे देखिए थोड़ा सा। उपर्युक्तैहि चतुर्भिहि विघ्नैहि रहितं चित्तम वायु रहित स्थान स्थित दीपक इव निश्चलम सत् अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते सा एव निश्चलावस्थिति चित्तस्य निर्विकल्पक समाधि अवस्था निगद्यते। निर्विकल्पक समाधि किसको कहते हैं, वो स्पष्ट किया। देखो एक एक बात। उपर्युक्त ही चतुर्भी विघ्न ही रहित, ऊपर कहे हुए 4 विघ्न, उन 4 विघ्नों से रहित ऐसा चित्त। पुनः कैसा, वायु रहित स्थान में स्थित जो दीपक, उस दीपक की तरह निश्चल। दीपक का युवा निश्चलम सब, निश्चल हुआ है कौन, चित्त। फिर अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते, अखंड चैतन्यकार हुआ रहे वो चित्त, अखंड ब्रह्माकार चित्त हुआ है। तो सा एव निश्चलावस्थिति, उसी निश्चलावस्थिति को, निश्चल स्थिति को क्या कहते हैं, चित्त की निर्विकल्पक समाधि अवस्था। यही निर्विकल्प समाधि की क्या है अवस्था, निगद्यते, कथ्यते, उच्यते। ठीक है ना, अभिधीयते। अर्थात, और स्पष्टीकरण, अर्थात लयादि विघ्न चतुष्टय अभावेन चित्तस्य ज्ञेये वस्तुनि यत् नैश्चल्यम तद एव निर्विकल्पक समाधि स्वरूप। ये निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप। देखो भाई,
अर्थात लयादि विघ्न चतुष्टय अभावेन, लयादि जो 4 विघ्न बताए ना ऊपर, उन 4 विघ्नों से विघ्नों का क्या हुआ? अभाव हो जाने के कारण लयादि विघ्न चतुष्टय अभावेन चित्तस्य ज्ञेय वस्तुनि, चित्त का जो ज्ञेय वस्तु ब्रह्म वस्तु में यत नैश्चल्यम, निश्चिंत रूप से स्थिति, तदेव निर्विकल्पक समाधि स्वरूपम, यही निर्विकल्पक समाधि का क्या है? स्वरूप है। हो गया जी। आगे चलिए। तदुक्तम, क्या कर रहे अब तदुक्तम पंक्ति से? तो तदुक्तम के पहले में, तद के पहले में एक वाक्य लिखिए, लयादि विघ्न सद्भावे, लयादि विघ्न सद्भावे तन्निवृत्ति प्रकारे च, तन्निवृत्ति प्रकारे च गौड़पादाचार्यस्य सम्मतिम आह, सम्मतिम आह। मिला? तदुक्तम इति। देखो भाई, तो लयादि विघ्न रहते हैं इस बात के लिए, और उसके निवृत्ति का प्रकार क्या होता है, निवृत्ति का उपाय क्या है, इस बात के लिए गौड़पादाचार्य हुए हैं पीछे, है कि नहीं? कौन है वो गौड़पादाचार्य? गौड़पाद कारिका जिन्होंने लिखी है, जगत गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के दादा गुरु। हाँ, शंकराचार्य जी महाराज जी के गुरु कौन है? गोविंद पादाचार्य। और उनके गुरु कौन है? गौड़पादाचार्य। उनकी वो कारिका है, उनका प्रमाण दे रहे हैं तदुक्तम। ठीक है, तो वो कारिका श्लोक है, और इस श्लोक को पढ़ना है, उसका पदच्छेद, अन्वय और उसका अर्थ, ये सब बात देखना है, किंतु इसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम